नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे भगवान गौतम बुद्ध की वो प्रेरणादायक कथाएं जो न केवल जीवन का सच उजागर करती हैं बल्कि हमें सही राह चुनने की प्रेरणा भी देती है। इन कहानियों में छुपे हैं शांति, सत्य, करुणा और आत्मज्ञान के अनमोल संदेश। तो आइए ज्ञान के इस प्रकाश में डुबकी लगाते हैं। गौतम बुद्ध की कथाएं बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों, नैतिक मूल्यों और करुणा, सत्य और अहिंसा जैसे जीवन सिद्धांतों को सरल व प्रेरणादायक ढंग से प्रस्तुत करती हैं। ये कथाएं न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं बल्कि आम जीवन में भी मार्गदर्शन देती हैं। वन, किसी की मृत्यु पर शोक। कीसा गौतमी की कथा। कीसा गौतमी नाम की एक महिला थी जिसका एकमात्र बेटा मर गया। वह दुख से पागल होकर अपने बेटे को जीवित करने के लिए गौतम बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूं, पर पहले तुम किसी ऐसे घर से राई का दाना लाओ जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। संदेश: उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला। तब उसे मृत्यु की अपरिहार्यता का बोध हुआ। शिक्षा: मृत्यु संसार का नियम है। हर जीव को एक दिन मरना है। 2. अहिंसा की शिक्षा। अंगुलिमाल की कथा। अंगुलिमाल एक भयंकर डाकू था जो लोगों की उंगलियां काटकर माला बनाता था। बुद्ध ने उसे अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाया। अंगुलिमाल ने बुद्ध की शिक्षा से प्रभावित होकर संन्यास ले लिया और भिक्षु बन गया। शिक्षा: कोई भी व्यक्ति कितना भी पापी क्यों ना हो, सही मार्गदर्शन से सुधर सकता है। 3. स्वयं पर नियंत्रण। बंदर और जहर का फल कथा। एक बार एक भिक्षु ने जहर लगे फल खा लिए और उसकी मृत्यु हो गई। जब यह बुद्ध को पता चला तो उन्होंने भिक्षुओं को सिखाया कि भोजन ग्रहण करते समय ध्यान रखें कि वह सुरक्षित हो। शिक्षा: जीवन में विवेक और संयम जरूरी है। सतर्कता आत्मरक्षा का पहला उपाय है। 4. क्रोध पर नियंत्रण। किसान की कथा। एक दिन एक किसान ने बुद्ध को बहुत बुरा भला कहा। बुद्ध शांत रहे। किसान चकित हो गया और पूछा कि उन्होंने क्रोध क्यों नहीं किया। बुद्ध बोले, अगर कोई उपहार न ले तो वह उपहार देने वाले के पास ही रह जाता है। शिक्षा: क्रोध को स्वीकार न करके हम खुद को शांत रख सकते हैं। 5. सच्चा धन सुवर्ण पात्र की कथा। एक बार एक व्यक्ति ने सोने से भरा पात्र बुद्ध को दान में दिया, लेकिन बुद्ध ने उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह व्यक्ति दिखावा कर रहा था। शिक्षा: सच्चा दान वह है जो निःस्वार्थ हो। इन कथाओं का महत्व: ये कथाएं हमें सत्य, अहिंसा, करुणा, संयम और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाती हैं। ये बच्चों, युवाओं और बड़ों के लिए समान रूप से प्रेरणास्पद हैं। बौद्ध धर्म का सार सरल भाषा में इनमें समाहित है। गौतम बुद्ध की कथाएं बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों, नैतिक मूल्यों और करुणा, सत्य और अहिंसा जैसे जीवन सिद्धांतों को सरल व प्रेरणादायक ढंग से प्रस्तुत करती हैं। ये कथाएं न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं बल्कि आम जीवन में भी मार्गदर्शन देती हैं। पोइबो 1, किसी की मृत्यु पर शोक। कीसा गौतमी की कथा। कीसा गौतमी नाम की एक महिला थी जिसका एकमात्र बेटा मर गया। वह दुख से पागल होकर अपने बेटे को जीवित करने के लिए गौतम बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूं, पर पहले तुम किसी ऐसे घर से राई का दाना लाओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। संदेश: उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला। तब उसे मृत्यु की अपरिहार्यता का बोध हुआ। शिक्षा: मृत्यु संसार का नियम है। हर जीव को एक दिन मरना है। 2. अहिंसा की शिक्षा। अंगुलिमाल की कथा। अंगुलिमाल एक भयंकर डाकू था जो लोगों की उंगलियां काटकर माला बनाता था। बुद्ध ने उसे अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाया। अंगुलिमाल ने बुद्ध की शिक्षा से प्रभावित होकर संन्यास ले लिया और भिक्षु बन गया। शिक्षा: कोई भी व्यक्ति कितना भी पापी क्यों ना हो, सही मार्गदर्शन से सुधर सकता है। 3. स्वयं पर नियंत्रण। बंदर और जहर का फल कथा। एक बार एक भिक्षु ने जहर लगे फल खा लिए और उसकी मृत्यु हो गई। जब यह बुद्ध को पता चला तो उन्होंने भिक्षुओं को सिखाया कि भोजन ग्रहण करते समय ध्यान रखें कि वह सुरक्षित हो। शिक्षा: जीवन में विवेक और संयम जरूरी है। सतर्कता आत्मरक्षा का पहला उपाय है। 4. क्रोध पर नियंत्रण। किसान की कथा।
एक दिन एक किसान ने बुद्ध को बहुत बुरा भला कहा। बुद्ध शांत रहे। किसान चकित हो गया और पूछा कि उन्होंने क्रोध क्यों नहीं किया। बुद्ध बोले, अगर कोई उपहार न ले तो वह उपहार देने वाले के पास ही रह जाता है। शिक्षा। क्रोध को स्वीकार न करके हम खुद को शांत रख सकते हैं। 5. सच्चा धन सुवर्ण पात्र की कथा। एक बार एक व्यक्ति ने सोने से भरा पात्र बुद्ध को दान में दिया, लेकिन बुद्ध ने उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह व्यक्ति दिखावा कर रहा था। शिक्षा। सच्चा दान वह है जो निस्वार्थ हो। इन कथाओं का महत्व। ये कथाएं हमें सत्य, अहिंसा, करुणा, संयम और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाती हैं। ये बच्चों, युवाओं और बड़ों के लिए समान रूप से प्रेरणास्पद हैं। बौद्ध धर्म का सार सरल भाषा में इनमें समाहित है। सामान्य का उत्साह। 4 दृष्टांत। बुद्ध के बुद्धत्व प्राप्त करने से पहले की कथा। जब गौतम राजकुमार थे तो उन्होंने महल के बाहर 4 दृश्य देखे। 1. एक वृद्ध व्यक्ति। 2. एक बीमार व्यक्ति। 3. एक मृत व्यक्ति। 4. एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें जीवन की नश्वरता और दुख का बोध कराया और उन्होंने सत्य की खोज में अपना घर परिवार छोड़ दिया। शिक्षा। जीवन में सुख दुख अनित्य हैं और सच्चा शांति आत्मज्ञान से ही मिलती है। 7. भिक्षा और समानता। बुद्ध और अम्बपाली कथा। अम्बपाली वैशाली की एक प्रसिद्ध गणिका थी। जब बुद्ध वैशाली पहुंचे तो अम्बपाली ने उन्हें आम्रवण में भोजन के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, जबकि कुछ बड़े सेठों को ठुकरा दिया। शिक्षा। बुद्ध जाति, लिंग, पेशे या सामाजिक स्थिति से नहीं, बल्कि भावना और कर्म से व्यक्ति को देखते थे। उन्होंने समानता और समरसता का संदेश दिया। 8. मिट्टी के दीपक की कथा। एक महिला ने बड़ी श्रद्धा से एक साधारण दीपक जलाकर बुद्ध को अर्पित किया, जबकि धनी व्यक्तियों ने कई सुंदर दीप जलाए। रात में जब हवा चली, सारे दीपक बुझ गए, लेकिन उस महिला का दीपक जलता रहा। शिक्षा। भावना और निष्ठा से किया गया छोटा कार्य भी महान हो सकता है। 9. नंद की कथा, मोह का त्याग कथा। बुद्ध के सौतेले भाई नंद को उन्होंने संन्यास दिलवाया, लेकिन नंद मन ही मन अपनी पत्नी को याद करता था। बुद्ध ने उसे स्वर्ग की अप्सराओं का दर्शन कराया और बताया कि उसका मोह एक छोटी सी इच्छा है, जबकि वह परम सुख से दूर है। शिक्षा। मोह और कामना बंधन का कारण है और त्याग से ही सच्चा सुख मिलता है। 10. सपनों का अर्थ। बुद्ध और राजा पासेंदी कथा। राजा पासेंदी ने कुछ विचित्र सपने देखे और बुद्ध से उनके अर्थ पूछे। बुद्ध ने समझाया कि सपनों के माध्यम से चेतावनी मिलती है कि समाज में जब धर्म, न्याय और नीति का ह्रास होता है तो अराजकता फैलती है। शिक्षा। सजग रहना और धर्म का पालन करना समाज की स्थिरता के लिए आवश्यक है। बुद्ध की कथाओं की विशेषताएं। ये कथाएं सरल, सटीक और गहराई लिए होती हैं। इनमें जीवन की व्यावहारिक समस्याओं का समाधान मिलता है। इनसे मनुष्य आत्मनिरीक्षण और आत्मसुधार की प्रेरणा ले सकता है। 11वीं बुद्ध और क्रोधित ब्राह्मण कथा। एक ब्राह्मण बुद्ध के पास आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। बुद्ध शांत रहे। ब्राह्मण ने पूछा, आपने गुस्सा क्यों नहीं किया? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? ब्राह्मण बोला, उसे देने वाले के पास। बुद्ध बोले, इसी प्रकार मैं तुम्हारा क्रोध स्वीकार नहीं करता, वह तुम्हारे पास ही रहेगा। शिक्षा। क्रोध का उत्तर शांतिपूर्वक देना ही सच्चा साहस है। 12. भ्रम और सच्चाई। अंधों और हाथी की कथा। कुछ अंधे व्यक्तियों को एक हाथी के अलग अलग अंगों को छूने दिया गया। किसी ने कहा, हाथी दीवार जैसा है, उसने पेट छुआ। किसी ने कहा, रस्सी जैसा है, पूंछ। कोई कहता भाला जैसा है, दांत। बुद्ध ने कहा, सबने अपनी समझ से सच कहा, लेकिन पूरा सत्य किसी को नहीं दिखा। शिक्षा। अज्ञान में हम आंशिक सत्य को ही पूर्ण सत्य समझ बैठते हैं। 13. महिलाओं का स्थान। प्रजापति गौतमी की कथा। बुद्ध की सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने महिलाओं के लिए संन्यास की अनुमति मांगी। पहले बुद्ध ने मना किया, लेकिन बाद में उन्होंने महिला संघ, भिक्षुणी संघ की स्थापना की। शिक्षा। बुद्ध ने महिलाओं को भी आत्मज्ञान प्राप्त करने का समान अधिकार दिया। 14. बुद्ध और चोर कथा। एक चोर ने सोचा
कि वह बुद्ध के शिष्यों में शामिल होकर चोरी करना आसान बना लेगा। लेकिन बुद्ध के उपदेशों ने उसके हृदय को बदल दिया और वह सच्चा भिक्षु बन गया। शिक्षा। सच्चे उपदेश किसी के भी जीवन को बदल सकते हैं, चाहे वह कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो। 15। भूतपूर्व जीवन। राजा शिबी की कथा। जातक कथा। कथा। बुद्ध ने अपने पूर्व जन्मों में बहुत त्याग किए। एक जन्म में राजा शिबी ने एक कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस तक काट कर दिया ताकि वह बाज से बच सके। शिक्षा। करुणा और परोपकार किसी भी त्याग से बड़ा होता है। 16। पारस्परिक सह अस्तित्व। हंसों की कथा। कथा। दो हंसों ने एक कछुए को उड़ाकर ले जाने का वचन दिया। कछुए को लकड़ी की डंडी मुंह से पकड़नी थी, लेकिन उसने बोलने की गलती की और गिरकर मर गया। शिक्षा। अनुशासन और धैर्य के बिना बुद्धि भी व्यर्थ हो जाती है। इन कथाओं का व्यापक प्रभाव। ये कथाएं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धर्म, उपदेश और संघ समाज की महिमा को दर्शाती हैं। कई कथाएं जातक कथाएं हैं, जो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। हर कहानी में एक नैतिक मूल्य निहित होता है। ये आज भी विद्यालयों, नैतिक शिक्षा कक्षाओं और ध्यान प्रशिक्षण केंद्रों में उपयोग की जाती हैं। 17वीं शुद्धोदन का समर्पण कथा। जब बुद्ध कपिलवस्तु लौटे तो उनके पिता राजा शुद्धोदन ने उनसे आग्रह किया कि वह अपने पुत्र के रूप में लौट आएं। लेकिन बुद्ध ने कहा, अब मैं समस्त संसार का पुत्र हूं। फिर राजा ने भी उनके धर्म को अपनाया और अंततः आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हुए। शिक्षा। आत्मज्ञान और धर्म का मार्ग राजपट से भी श्रेष्ठ होता है। 18। मल्लिका रानी और सत्य कथा। राजा ने अपनी रानी मल्लिका से पूछा, तुम्हारे लिए सबसे प्रिय कौन है? रानी ने उत्तर दिया, मैं स्वयं। राजा ने यह बात बुद्ध से कही। बुद्ध बोले, मल्लिका ने सत्य कहा है। हर व्यक्ति को पहले स्वयं को प्रेम करना चाहिए, तभी वह दूसरों से सच्चा प्रेम कर सकता है। शिक्षा। आत्म प्रेम और आत्म जागरूकता से ही सच्चा प्रेम संभव है। 19। दूषित मन और कमल का उदाहरण कथा। एक बार किसी ने पूछा कि संसार इतना दूषित और भोग विलास से भरा है, तो कोई पवित्र कैसे रह सकता है? बुद्ध ने एक कमल का फूल दिखाया जो कीचड़ में खिलता है पर फिर भी शुद्ध रहता है। शिक्षा। संसार में रहते हुए भी पवित्र और निर्मल जीवन जिया जा सकता है। 20। भिक्षु और सुंदर स्त्री कथा। एक बार एक सुंदर स्त्री ने एक भिक्षु को रिंझाने की कोशिश की। भिक्षु विचलित हो गया और बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने कहा, तुमने केवल उसके रूप को देखा, उसके नश्वर रूप को नहीं। बुद्ध ने स्त्री को वृद्ध रूप में कल्पना करने का अभ्यास कराया, जिससे भिक्षु का मन शांत हुआ। शिक्षा। आकर्षण क्षणिक होता है, स्थायी शांति विवेक से मिलती है। 21। सच्ची सेवा। वृद्ध महिला की कथा। एक वृद्ध महिला मंदिर में झाड़ू लगाया करती थी। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। बुद्ध ने कहा, वह भिक्षु बनकर उपदेश न दे सके, लेकिन उसकी सेवा से उसका चित्त निर्मल हो रहा है। शिक्षा। सेवा का मापदंड उसका उद्देश्य होता है, उसका रूप नहीं। 22। बुद्ध और युद्ध कथा। एक बार दो राज्यों में पानी को लेकर युद्ध छिड़ने वाला था। बुद्ध वहां पहुंचे और दोनों पक्षों से कहा, तुम पानी के लिए युद्ध करोगे, लेकिन क्या वह पानी तुम्हारे प्राण लौटा सकेगा? युद्ध टल गया। शिक्षा। शांति की सबसे बड़ी विजय संवाद है, युद्ध नहीं। 23। जातक कथाओं का सार संक्षेप में। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। इनकी संख्या लगभग 550 से अधिक मानी जाती है। इनमें वे कहानियां शामिल हैं जहां बुद्ध ने कभी राजा, कभी ब्राह्मण, कभी जानवर बनकर जीवन के मूल्य सिखाए। कुछ प्रमुख जातक कथाएं। विदुर जातक। बुद्ध ने विदुर बनकर धर्म और न्याय की रक्षा की। नलिनी जातक। प्रेम और निष्ठा की परीक्षा। सांझिव जातक। जीवनदान और सहानुभूति। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की कथाएं हमें सिखाती हैं क्रोध पर नियंत्रण, मोहमाया से ऊपर उठना, दया और करुणा का अभ्यास, आत्मज्ञान और स्वावलंबन, सत्य की खोज और सेवा भाव। 24वां सत्य और असत्य। झूठ बोलने वाले बालक की कथा। एक बालक बार बार झूठ बोलता था। जब वह सच में संकट में पड़ा और लोगों से मदद मांगी तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बुद्ध ने यह कथा सुनाकर अपने शिष्यों को बताया
कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वह सबसे स्थायी और शक्तिशाली होता है। शिक्षा। सत्य बोलना और उस पर अडिग रहना व्यक्ति को सम्मान और विश्वास दिलाता है। 25वां। छाया और आत्मा। कथा। एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा, आत्मा दिखती क्यों नहीं? बुद्ध ने एक दीपक के सामने खड़े उस व्यक्ति की छाया दिखाते हुए कहा, छाया तुम्हारी उपस्थिति का संकेत देती है, लेकिन वह तुम नहीं हो। आत्मा की अनुभूति भी तुम्हारी चेतना और कर्मों के माध्यम से होती है। शिक्षा। आत्मा को अनुभव किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। 26। परम सुख, राजकुमार और साधु कथा। एक राजकुमार को सभी सांसारिक सुख थे, पर वह कभी प्रसन्न नहीं रहता था। एक साधु ने उससे कहा, तुम बाहरी चीजों में सुख खोजते हो, जबकि सुख का स्रोत भीतर है। राजकुमार ने साधु के साथ ध्यान का अभ्यास किया और शांति प्राप्त की। शिक्षा। सच्चा सुख भोग से नहीं, आत्मज्ञान और संयम से प्राप्त होता है। 27। बुद्ध और अनाथपिंडिक कथा। अनाथपिंडिक बुद्ध के प्रमुख उपासकों में से एक थे। उन्होंने बुद्ध और संघ के लिए जितावना नामक विहार बनवाया। बुद्ध ने कहा, धन का सर्वोत्तम उपयोग वही है जो धर्म और कल्याण के लिए हो। शिक्षा। धन यदि परोपकार और सेवा में लगे तो वह भी मोक्ष का मार्ग बन सकता है। 28। ध्यान का बल, हाथी नालागिरी की कथा। एक बार देवदत्त ने बुद्ध को मारने के लिए नालागिरी नामक हाथी को उनके मार्ग में छोड़ दिया। पर जब हाथी बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध की शांति और करुणा ने उसके भीतर के हिंसा को शांत कर दिया। हाथी ने झुककर बुद्ध को प्रणाम किया। शिक्षा। ध्यान और करुणा की शक्ति हिंसा को भी शांत कर सकती है। 29। पिप्पल वृक्ष के नीचे बुद्धत्व कथा। गौतम बुद्ध ने बोधगया में पिप्पल बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान किया और वहीं उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। उन्होंने संकल्प लिया था, जब तक मैं सत्य को न जान लूं तब तक यहां से नहीं उठूंगा। शिक्षा। संकल्प, साधना और धैर्य से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। 30। अंतिम उपदेश, कुशीनगर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण कथा। जब बुद्ध कुशीनगर में अंतिम समय में थे तो उन्होंने कहा, अप दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो, अर्थात दूसरों पर निर्भर न रहो। ज्ञान, विवेक और साधना से स्वयं का मार्ग प्रकाशित करो। शिक्षा। आत्मनिर्भरता और आत्मज्ञान सर्वोच्च लक्ष्य हैं। समापन। विचार। गौतम बुद्ध की कहानियां में हमें जीवन जीने की कला सिखाती हैं। मोह से मुक्ति, शांति और संतुलन, सत्य, करुणा, अहिंसा, आत्मजागरूकता और साधना। ये कथाएं न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण, नैतिक शिक्षा और मानसिक शांति के लिए भी अमूल्य हैं। तो दोस्तों, ये थीं गौतम बुद्ध की कुछ अनमोल